हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट की एक्सप्लेनर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डब्ल्यूटीओ की पीस क्लॉज के बारे में। देखिए, रेगुलरली न्यूज़ में है और एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा है और साथ ही उन्होंने क्वेश्चन पूछा है ब्लू, ग्रीन और एम्बर बॉक्स सब्सिडीज़ के ऊपर। ओके, तो हम इन तीनों बॉक्सेस को भी देखेंगे कि इनके बारे में आपको थोड़ा पॉइंट पता होना चाहिए। और अभी सिर्फ ये पूछा गया था कि व्हाट इज़ ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स एंड एम्बर बॉक्स। आगे आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लू बॉक्स के अंदर क्या होता है, एम्बर बॉक्स के अंदर क्या होता है और ग्रीन बॉक्स के अंदर क्या होता है। ओके, तो चारों मुद्दे यहाँ पर बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। यूपीएससी पीसीएस ओरिएंटेड है, इकोनॉमी के इशूज़ यहाँ पर कवर करने के ऊपर ये वीडियो बनाई गई है। ओके, तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट यहाँ पर कवर हुए हैं। तो पहले देखिए, ये लगातार न्यूज़ में रहती हैं चीज़ें। ये तीनों बॉक्सेस लगातार न्यूज़ में रहते हैं और साथ ही अगर मैं बात करूं तो पीस क्लॉज भी लगातार न्यूज़ में रहती है। जैसे अभी अभी एक दो दिन पहले की बात है कि इंडिया ने डब्ल्यूटीओ को बताया। देखिए, क्या है कि कोई भी कंट्री, डेवलपिंग कंट्री है, वो 10% से ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकता। बट इंडिया ने यहाँ पर 13% सब्सिडी दी है। राइस प्रोडक्शन की बात यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उन्होंने 13% सब्सिडी यहाँ पर दी है, जबकि अलाउ है 10%। तो ये 10% अलाउ होने के बाद भी 13% सब्सिडी दे पा रहे हैं, ये कहलाती है पीस क्लोज। तो मैं इस पीस क्लोज को अगली स्लाइड में डिस्कस करने वाला हूँ कि आखिर ऐसा कैसे है कि कोई कंट्री यहाँ पर ऑब्जेक्शन भी नहीं कर पाएगा कि इंडिया ने इतनी ज़्यादा सब्सिडी यहाँ पर प्रोवाइड की। तीनों बॉक्सेस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करते हैं कि क्या होती है एक पीस क्लॉज। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ 1986 की। 1986 में डब्ल्यूटीओ ने एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर यहाँ पर साइन किया और उसके अंदर फूड प्रोडक्ट्स के लिए यहाँ पर उन्होंने बात की कि अगर आप सब्सिडी दे रहे हैं फूड के लिए तो डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो 5% से ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकती, लाइक यूएसए। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो 10% से ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकती। अब हुआ क्या, 1986 की मैं बात बता रहा हूँ। यूएसए की 5% सब्सिडी की कीमत बहुत ज़्यादा थी इंडिया की 10% सब्सिडी से, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा था, भी नाम हो रहा था कि 10% सब्सिडी दे रहे हैं और अमाउंट जो है वो यूएसए से भी कम है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दिक्कत कर रही थी। इंडिया गया डब्ल्यूटीओ के पास, जाकर के बोला सर ये दिक्कतें यहाँ पर हो रही हैं, प्रोडक्शन जो है वो कम हो रहा है, सब्सिडी हम दे नहीं पा रहे हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं सब्सिडीज़ देने में, ठीक है। तो वो सब दिक्कतें यहाँ पर डिस्कस की। डब्ल्यूटीओ ने कहा चलिए आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे 2013 की बाली मीटिंग में, ठीक है। 2013 की बाली मीटिंग में कोई निष्कर्ष यहाँ पर नहीं निकाला गया। तो उसके बाद 2013 के बाद जब इंडिया थोड़ा सा एग्रेसिव हुआ तो डब्ल्यूटीओ ने यहाँ पर इंडिया के लिए एक पीस क्लोज यहाँ पर साइन कर दी। इंडिया ने कहा कि कोई कंट्री आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप चाहें तो कितना भी सब्सिडी यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं डब्ल्यूटीओ की पीस क्लोज। यानी कि आप मोटिव समझने की कोशिश कीजिए कि इसके अंदर क्या गया। इसके अंदर किया ये गया कि इंडिया 10% से ज़्यादा सब्सिडी दे सकता है। अगर कोई भी कंट्री आकर के डब्ल्यूटीओ में कहता है कि इंडिया तो 15% सब्सिडी दे रहा है, हमसे सिर्फ 10% सब्सिडी की डिमांड रखी गई है, तो डब्ल्यूटीओ उसकी बात नहीं सुनेगा और आप अपनी सब्सिडी को कायम रख सकते हैं। ओके, तो इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदे बहुत सारे हैं। इंडिया जब चाहे जितनी चाहे उतनी सब्सिडी दे दनादन दे सकता है। ओके, अपनी नीड के हिसाब से, फार्मर्स की इनकम के हिसाब से। उसकी इनकम का टारगेट भी है 2022 तक इनकम को डबल करना। ओके, तो ये थी डब्ल्यूटीओ की पीस क्लोज। कोई कंट्री कंप्लेन नहीं कर सकता डब्ल्यूटीओ के अंदर कि इंडिया 10% से ज़्यादा सब्सिडी दे रहा है। इसीलिए यहाँ पर देखें, हम 13% सब्सिडी दे करके भी डब्ल्यूटीओ से खुश हैं। ओके, और राइट, ये हो गई आपकी पीस क्लोज। अब मैं बात करता हूँ 3 बॉक्सेस की। देखिए, बॉक्सेस का मतलब क्या है। पहले ये टर्म बॉक्स कहाँ से आई, क्या ज़रूरत थी ये बॉक्स लिखने की। तो बॉक्स मतलब सब्सिडी, ठीक है। जनरल आदमी सब्सिडी कहता है, डब्ल्यूटीओ कहता है बॉक्स। अब ये बॉक्स जो हैं ऐसे रखे गए हैं जैसे ट्रैफिक लाइट्स, ठीक है। 3 तरह की लाइट्स आपने देखी होंगी। ग्रीन, आप जनरली येलो कहते हो दूसरी को, तो वो एम्बर हो गई, ठीक है। और तीसरी यहाँ पर रेड हो गई। तो 3 तरह की लाइट्स होती हैं। ग्रीन लाइट का मतलब होता है परमिटेड। तो यहाँ पर भी ग्रीन बॉक्स जो है उसका मतलब हो गया कि आप सब्सिडीज़ को परमिट कर सकते हो, ठीक है। कितनी भी सब्सिडी दो, आपको कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, आपको कोई नहीं रोकेगा। दूसरा है एम्बर यानी येलो। येलो का मतलब बेसिकली होता है स्लो डाउन, एम्बर स्लो डाउन, तो यानी कि रिड्यूस करना है। तो एम्बर बॉक्स के अंदर जो सब्सिडीज़ हैं, ठीक है, उनका काम क्या है कि उनको स्लो डाउन करने की कोशिश करनी है, उनको कम करने की कोशिश करनी है, ठीक है। जितना कम हो सके उतनी कम सब्सिडी दीजिए। तीसरा होता है रेड, फोरबिडन, यानी कि बिल्कुल सब्सिडी आपको इन प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं देनी, इन फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई सब्सिडी नहीं देनी, वो रेड बॉक्स होता है। लेकिन अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो कोई कंट्री ऐसी नहीं है
जिसमें एग्रीकल्चर को सब्सिडी ना दी जाती हो। तो सब्सिडी के अंदर अगर एग्रीकल्चर फील्ड की बात करूं तो रेड बॉक्स एग्जिस्ट नहीं करता। रेड बॉक्स एग्रीकल्चर के अंदर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक कंट्री की ज़रूरत होती है कि उसकी जो एग्रीकल्चर जो कि बैकबोन होती है कंट्री की, वो यहाँ पर रिवाइव रहनी चाहिए हर टाइम। तो ऐसा नहीं है कि उसे बिना सब्सिडी दिए काम चल जाएगा, इसीलिए एग्रीकल्चर के लिए कोई रेड बॉक्स नहीं है। हालांकि रेड बॉक्स नहीं है तो एक ब्लू बॉक्स यहाँ पर है। ब्लू बॉक्स के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, वो लिमिट प्रोडक्शन करने के लिए होता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन ज़्यादा ना हो उसको रोकने के लिए, मतलब बेसिकली ये यहाँ पर आपका होता है, और इस तरह के प्रोग्राम्स के लिए इसको हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे अभी। तो पहले मैं बात करता हूँ ग्रीन बॉक्स की। क्या है ग्रीन बॉक्स? तो ग्रीन बॉक्स पहले आप समझिए कि आप इसको कितना भी दे सकते हैं। ओके, कोई लिमिट नहीं है WTO के हिसाब से कि आपको 5% देना है, 10%, आप चाहें 100% सब्सिडी दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे डायरेक्टली इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो बिल्कुल भी डिसबैलेंस नहीं होता। ओके, जितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो सब होता रहेगा, लेकिन इन सब्सिडीज से इस पर असर बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जितनी वैल्यू में आप पहले प्रोडक्शन करते थे या आप एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट करते थे, उस सब पे फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, या फिर बहुत ही कम फ़र्क पड़ता है। ये सब्सिडीज़ गवर्नमेंट फंडेड होनी चाहिए, ये बात भी याद रखिएगा आप। मैंने बताया कि ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज़ पर कोई भी लिमिट नहीं है। हालांकि एक दो क्राइटेरिया है, जैसे कि आपकी जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट फंडेड होनी चाहिए। ठीक है, आपकी जो सब्सिडी है वो इंटरनेशनल ट्रेड को डिस्टोर्ट नहीं करनी चाहिए। आपके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है। जैसे जैसे मैं रिसर्च के लिए फंडिंग दे सकता हूँ, रिसर्च के लिए सब्सिडी दे सकती है सरकार। ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए सब्सिडी दे सकती है, डोमेस्टिक फूड एड के लिए दे सकती है, डिजास्टर रिलीफ के लिए फार्मर्स को सब्सिडी दी जा सकती है। ओके, इससे क्या है, देखिए डायरेक्टली यहाँ पर जो आपका बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड है उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनडायरेक्टली तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, पेस्ट एंड डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम्स हैं, तो इन सब के ऊपर अगर सरकार सब्सिडी दे रही है तो आप समझिए कि इंटरनेशनल ट्रेड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ग्रीन बॉक्स के अंदर हमने ये वाली सब्सिडी रख दी, इन पर कोई भी प्रोविज़न नहीं है। आप चाहे 100% सब्सिडी दो, 200% सब्सिडी दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब चलते हैं आगे। दूसरा बॉक्स होता है एम्बर बॉक्स। ओके, एम्बर बॉक्स में क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम एम्बर बॉक्स के साथ ये है कि अगर आपने इस सब्सिडी में थोड़ा सा भी चेंज किया, इन सब्सिडीज़ के कारण आपका पूरा इंटरनेशनल ट्रेड वो डिसबैलेंस हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। एम्बर बॉक्स की सब्सिडीज़ के अंदर जैसे मैं बात करूँ, फर्टिलाइज़र है। ठीक है, फर्टिलाइज़र को एम्बर बॉक्स के अंदर रखा गया है। अगर सरकार ने कहा कि हम यूरिया के ऊपर आपको सब्सिडी दे रहे हैं 20%, तो अभी फार्मर जो है वो 2 कट्टा यूज़ कर रहा है, क्योंकि उसे 80% जो है वो अपनी जो जेब से है वो देना पड़ रहा है। लेकिन सरकार कह दे कि हम जो है सब्सिडी की कीमत, अब जो सब्सिडी है वो आपको 40% देंगे, तो अब फार्मर क्या सोचेगा कि अब तो मुझे सिर्फ 60% ही देना पड़ रहा है, मैं 2 कट्टे की जगह 3 कट्टा यूज़ करूँगा। बात समझ रहे हैं आप? तो वो अपना प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो एम्बर बॉक्स सब्सिडीज़ जो हैं बेसिकली वो जुड़ी हुई होती हैं आपकी प्रोडक्शन को बढ़ाने से। याद रखिएगा, इनमें अगर थोड़ा सा भी इंक्रीज़ हुआ तो प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिसिटी है तो लोग पंप को पूरे दिन खुला छोड़ देते हैं। अगर सब्सिडी, अगर इलेक्ट्रिसिटी की जो यूनिट है वो अगर आप देखिए 8 यूनिट अगर लिए जा रहे हैं और इसको घटा करके 6 यूनिट कर दिया जाए, तो फार्मर को 2 यूनिट का फ़ायदा है। तो वो 2 यूनिट के हिसाब से बिजली उतनी ज़्यादा खर्च करेगा, ज़रूरत हो या ना हो। बात समझ रहे हैं? तो कोशिश की जाती है कि ये जो सब्सिडीज़ हैं इनको थोड़ा कम ही रखा जाए, जितना हो सके उतना इनको कम रखा जाए। ओके, अब ये अगर इंटरनेशनल ट्रेड को डिस्टोर्ट करते हैं तो वो किस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड को डिसबैलेंस करते हैं? देखिए, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो प्राइजेस कम होंगे, प्राइजेस कम होंगे तो आपकी जो कंट्री का सामान है वो बहुत ही सस्ता हो जाएगा कंपैरिजन टू द अदर कंट्री। बात समझ रहे हैं? तो आपका सामान अगर चीप यहाँ पर हो गया तो दिक्कत यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। ओके, अब इसके अंदर यहाँ पर इसीलिए लिमिट लगाई गई है कि आप सब्सिडी ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि ज़्यादा सब्सिडी देंगे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, प्राइसेस गिर जाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो कहा गया है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो 5% तक सब्सिडी दें और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो 10% सब्सिडी दें। यही इशू शुरू में था, लेकिन इंडिया को कहा गया है कि आप चाहें तो 10% से ज़्यादा भी दे सकते हैं, उसको हम कहते हैं पीस क्लोज। बात समझ में आई? ओके, तो ये थी आपकी एम्बर बॉक्स। दोबारा देखिए, आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, एक बार में दोबारा से देखिएगा। ब्लू बॉक्स को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा।
देखिए, ब्लू बॉक्स सब्सिडीज़ के कारण इंटरनेशनल ट्रेड पर कुछ भी असर नहीं पड़ता है, ये बात भी याद रखिएगा आप, ठीक है। तो ब्लू बॉक्स सब्सिडी के कारण इंटरनेशनल ट्रेड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ब्लू बॉक्स सब्सिडीज़ आर ऑल्सो सिमिलर टू द एम्बर बॉक्स। तो ये सब्सिडीज़ एक जैसी होती हैं। देखिए, एम्बर बॉक्स सब्सिडी के अंदर जो जो सब्सिडीज़ हैं, ये सब वही सब्सिडीज़ होती हैं, लेकिन ये टेंड टू लिमिट द प्रोडक्शन। इनका जो बेसिक मकसद होता है वो प्रोडक्शन को लिमिट करना होता है, कि किसी तरीके से प्रोडक्शन को लिमिट किया जाए। ओके, जैसे राइस है। ओके मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जैसे कि राइस है, राइस के ऊपर सरकार एमएसपी देती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। तो उससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग राइस को उगाना शुरू करते हैं। अब जैसे कि एमएसपी बढ़ा राइस के ऊपर, तो यहाँ पर लोग और ज़्यादा राइस उगाना शुरू कर देंगे। तो ये जो आपकी एमएसपी वाली सब्सिडी यहाँ पर हो गई, ये एम्बर बॉक्स के अंदर यहाँ पर रख दी जाएगी, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। या, याद रखिए, एमएसपी है, तो एमएसपी अगर आप थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो आपका जो प्रोडक्शन है वो किसान बढ़ा दे रहा है, ठीक है। तो फिर ये दिक्कत आ जाएगी, तो ये एम्पर बॉक्स के अंदर आ गई। बट अगर आप सब्सिडी देते हैं फार्म एरिया के हिसाब से, भाई फिक्स फार्म एरिया किसी के पास है, वो उस पर कितना भी प्रोडक्शन करे, ठीक है, आप उसके फार्म एरिया के हिसाब से सब्सिडी दे रहे हैं, तो वो सब्सिडी ब्लू बॉक्स के अंदर आएगी। क्योंकि क्या होगा, उससे फार्मर प्रोडक्शन बढ़ाए घटाए उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो फार्मर उसको घटाए बढ़ाए उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको तो एक लिमिट मात्रा में सब्सिडी यहाँ पर मिल रही है, बात समझ रहे हैं। तो प्रोडक्शन को बेसिकली यहाँ पर लिमिट करने की कोशिश की जाती है। देखिए, ए सब्सिडी डेट वुड बी प्लेस्ड इन एम्बर बॉक्स नॉर्मली वुड बी प्लेस्ड इन ब्लू बॉक्स। तो एक सब्सिडी जो एम्बर बॉक्स में है उसको ब्लू बॉक्स में भी पुट किया जा सकता है, अगर हम उस सब्सिडी, देखिए जिस चीज़ के लिए सब्सिडी दी जा रही है उसके प्रोडक्शन को कम करना चाहते हैं। जैसे मैंने राइस का एग्जांपल दिया, अगर आप चाहते हैं राइस का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसको आप एम्बर बॉक्स के अंदर रख देंगे। अगर आपको लगता है कि आपको राइस का जो प्रोडक्शन है वो लिमिट करके रखना है, तो आप उसको ब्लू बॉक्स के अंदर रख देंगे। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये लिंक्ड होती हैं प्रोडक्शन से, इस चीज़ को भी याद रखना कि प्रोडक्शन को लिमिट करने की कोशिश की जाती है। ओके, तो ये था आपका ब्लू बॉक्स, और राइट, इस चीज़ को भी याद रखना। और ये हमारी लास्ट स्लाइड है, हमने ब्लू बॉक्स को डिटेल में देखा, हमने एम्बर बॉक्स को देखा, एग्जाम्पल्स बॉक्स के अंदर लिखे हुए हैं, आप उनको भी ज़रूर से रीड कीजिए, और ग्रीन बॉक्स के बारे में देखा, थोड़ी सी बैकग्राउंड भी देखा, और साथ ही मैंने पीस क्लोज आपको बहुत ही प्यार से यहाँ पर क्लियर कर दिया। और ये आपका इंट्रोडक्शन था, और ये हमारी स्लाइड यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो तीनों बॉक्स आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ दोबारा देखिए वीडियो, और शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आई है, और चैनल को सब्सक्राइब मार देना, लाइक ज़रूर से छोड़ करके जाना। चलिए चलते हैं, ठीक है, लेट